ओके ओके। आई एम ऑल्सो डूइंग वन थिंग। अगर तुम लोग का कोई भी क्लासेस वगैरह मिस होता है तो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं आज से रिकॉर्ड भी करता हूँ एंड आई विल अपलोड दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन यूट्यूब सो दैट अगर इवन तुम क्लासेस मिस करते हो तो यू कैन इजीली एक्सेस टू द वीडियोस। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ पे हमको इजीली मिल सकती हैं। ठीक है। फॉर दैट मैटर्स मैं एक बार तुम्हारा एक पीपीटी के थ्रू तुम्हें समझा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बेस्ट रिसोर्स जो होगा वो तुम्हारा लिंक्डइन ही होगा एज यूजुअल। उसके बाद तुमको कहाँ पे मिल सकता है, इंटर्नशाला पे बहुत अच्छी है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तुम्हें इजिली तुम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें एक इंटर्न थ्योरी करके एक वेबसाइट होगी, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल। एक लेट्स इंटर्न होगा, एक वेबसाइट है। ठीक है। इसके बाद तुम एक यूथ फॉर वर्क। ठीक है। अच्छा, यूथ फॉर वर्क में एक चीज तुम्हें अनकॉमन मिलेगी कि यहाँ पे तुम्हें एनजीओ वगैरह की भी बहुत सारी, यानी कि अलग अलग डोमेन में, इफ यू आर एस्पायरिंग टू वर्क इन द एचआर फील्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में, या बिल्डिंग मटेरियल मैकेनिकल से भी रिलेटेड अगर तुम इंटर्नशिप्स देखते हो तो तुम्हें इन सब वेबसाइट से मिलोगी। और यहाँ पे यूथ वर्क वगैरह में तुम्हें बहुत सारी ऐसी फेलोशिप्स मिलेगी विच आर डायरेक्टली लिंक टू द एनजीओ। एनजीओ में वर्क करने का ये बेस्ट पार्ट होगा कि तुम बहुत जगह पे सोशल चेंज के लिए वर्क कर सकते हो, सोशल सेक्टर को देख सकते हो कि कैसे वहां पे वर्क होता है, पॉलिसी मेकिंग वगैरह देख सकते हो कि जो पॉलिसीज बिल्डअप होती है। इवन अगर एनिमल्स के टूवर्ड्स बहुत काइंड और कंपैशनेट हो तो बहुत सारी इसमें तुम्हें ऐसी इंटर्नशिप्स मिलेगी जो डायरेक्ट तुम किसी एनिमल शेल्टर होम्स वगैरह में तुम वर्क कर सकते हो। ठीक है। यानी कि फॉर अ कॉज कर सकते हो, बहुत सारी तुम्हारी ओल्ड एज होम्स वगैरह रहती है वो उसकी भी इंटर्नशिप्स तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक कोर्सेरा वगैरह पे भी देख सकते हो। कोर्सेरा पे वैसे तो यूजुअली कोर्सेज रहते हैं बट इंटर्नशिप्स भी कभी कभी उनका शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ठीक है, लिस्टिंग उसकी होती है। अच्छा, करंट में कौन कौन सी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम सब बहुत एक्साइटेड हो गए। ठीक है। एक तो देखो अपनी ना, मैं इसको ओपन करता हूँ जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक तो ये देखो टीसीएस इंटर्नशिप आई हुई है। ठीक है, एक मिनट जस्ट मैं स्क्रीन चेक कर लूँ। ठीक है, एक बार जरा इसको देखना। यहाँ पे टीसीएस की तरफ से एक अपडेट है, इसको देख लो। ठीक है, टीसीएस इंटर्नशिप सर 2024। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अगर कुछ भी इंटरप्शन हो तो इधर मुझे मैसेज कर दो, या हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे तुमने अगर चीजों को क्लियर कर दिया, एक एक सेकेंड बस। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप अभी स्क्रीन विजिबल होगी। एक बार थम्स अप दे दो अगर तुम्हें स्क्रीन विजिबल है, सो दैट मुझे भी आइडिया लग जाए कि हाँ ठीक है तुम लोग को
ओके, द कॉल हैज बीन हैंग अप ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। अभी मेरी वॉइस और विजुअल्स तुम्हें क्लियर है ना? एक बार थम्स अप दे दो। ठीक है। अभी हम लोग देखो यहाँ से जहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं एक बार तुम्हें बता दूं कि टीसीएस का इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज विच इज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। मैं एक बार इसका एक्सेस तुम्हें दिखाता हूँ। आई एम शेयरिंग आउट द स्क्रीन। ठीक है, अभी तुम्हें स्क्रीन विजिबल है? एक बार थम्स अप दो। ठीक है। ठीक है, देखो ये ना टीसीएस की तरफ से एक इंटर्नशिप आई हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी इशू होता है तो ग्रुप में चाहे तो लिख के टेक्स्ट कर देना। ठीक है, मैं व्हाट्सएप अपना ओपन कर ले रहा हूँ। अगर तुम्हें ऑडियो विजुअल्स में कुछ भी इशू आता है, स्क्रीन अगर विजिबल नहीं होती है, तो डू लेट मी नो। ठीक है, देखो टीसीएस की इंटर्नशिप एक आई हुई है जिसमें कि 2024, 2025 एंड 2026 बैचेस कैन अप्लाई। ठीक है, एक चीज समझ लो, इसकी लास्ट डेट का वेट नहीं करना। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा सीए एंड अप हो, बहुत इजी प्रोसेस रहेगा, इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि 25,000 इसमें पर मंथ का एक तरीके से स्टाइपेंड रहेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि दिस इंटर्नशिप इज ऑल अबाउट। तो इसका नाम है टाटा ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद और चीजें देख लो, इफ यू आर परसुइंग अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्री। ठीक है, उसके अलावा चीजें देख लो किस किस चीज में है। बेसिकली ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। ठीक है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी? द डिफाइन रिसर्च प्रोग्राम्स एंड डिजाइन सॉल्यूशंस फॉर देम। इसके बाद तुम्हारा रिसर्च एग्जीक्यूशन पे तुम्हारा रहेगा वर्क, कि कैसे तुम किसी प्रोजेक्ट को वर्क करते हो, कैसे उसमें एग्जीक्यूशन अपने प्लान्स वगैरह को करोगे। लास्ट में तुम्हारे पास लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे तुम वर्क करोगे। इसमें पर्टिकुलरली थेसिस वगैरह तुम्हारा रहेगा। इमर्जिंग सॉल्यूशंस, तुम्हारी जो टेक्नोलॉजी में क्या क्या तुम्हारे गैप्स हो रहे हैं, ठीक है, वो सब चीजें तुम डिफाइन करोगे। डिजाइन सॉल्यूशंस बताओगे, आर्टिकुलेट वगैरह करोगे। और दिस इज ओपन फॉर एवरी बीटेक स्टूडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांच और डोमेन। ठीक है, 3 स्टेजेस रहेगा इसमें। पहला तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा तुम्हारा, बहुत बेसिक तुम्हारा, यानी कि रेज्यूमे और पर्सनल स्टेटमेंट लिखोगे, एसओपी लिखोगे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि तुम ये इंटर्नशिप करना क्यों चाहते हो। करना क्यों चाहते हो उसमें क्या लिखोगे कि तुम्हारी लर्निंग क्या होगी, है ना, एंड हाउ दिस इंटर्नशिप कैन हेल्प यू आउट इन अ लॉन्गर रन। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा असिंक्रोनस वीडियो इंटरव्यू होगा तुम्हारा बेसिकली। अब देखो यहाँ पे क्या है, यू कैन डू इट इन योर ओन टाइम, रिकॉर्ड एंड अपलोड। मतलब तुम्हें एक तरीके से बेनिफिट ये मिलेगा कि अपने अकॉर्डिंगली तुम इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे पर्टिकुलरली, उसके बिहाफ पे तुम एक वीडियो बनाओगे, उसको अपलोड करोगे, एंड एट लास्ट तुम्हारा एक इंटरव्यू राउंड होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना, दिस इज टीसीएस ग्लोबल। इसके अलावा मैं तुम्हें और चीजें एक अपडेट दे देता हूँ। एक और इंटर्नशिप है, मैं उसका लिंक तुमको चाहो तो एट द एंड ऑफ द क्लास में दे दूंगा। इट इज ऑल अबाउट इंटर्न इन प्रोडक्ट मैनेज मार्केटिंग। मैं लिख के बता देता हूँ। दिस इज, एक बार सर्च कर लेना, आईबीएम इंटर्न इन प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब मैनी ऑफ यू माइट हैव अ कंफ्यूजन कि सर ये तो प्रोडक्ट डिजाइन, ये प्रोडक्ट मार्केटिंग है, तो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो देखो, जितने भी आईआईटीज वगैरह होते हैं उसमें जो सबसे हाईएस्ट पैकेज जाता है वो किसका जाता है, कंसल्टेंसीज का या प्रोडक्ट डिजाइन का। जैसे कि बीसीजी सुना होगा तुमने, तुमने बेन एक कंपनी होगी सुना होगा, शार्क टैंक्स में देखा होगा, जो आईआईटी के सबसे हाईएस्ट पैकेजेस लगते हैं वो इसी के लगते हैं, बीसीजी, बेन। ठीक है, ठीक, तो ये दोनों कंपनीज क्या है, प्रोडक्ट मार्केटिंग वगैरह के लिए आती है, प्रोडक्ट डिजाइन। और इसके अलावा एक और इंटर्नशिप है आईबीएम में ही, इट इज फॉर इंटर्न एआई। तो एक बार आईबीएम कंपनी का देख लेना, वेबसाइट देख लेना, 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है। इट्स ओपन फॉर ऑल, तुम्हारे 7 सीजीपीए होने चाहिए, यू आर एलिजिबल। ठीक है, इसमें भी सेम सेम प्रोसेस रहेगा तुम्हारा। पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, रिज्यूमे को अपना अच्छे से बनाओ। ठीक, उसके बाद तुम्हारा
एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा कि तुम करना क्यों चाहते हो, एंड एट लास्ट तुम्हारा एक वीडियो इंटरव्यू होगा बेसिस ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज तुम्हारा जो भी डोमेन का नॉलेज होगा। ठीक है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो एम कैट का तुमने देखा होगा, एम कैट का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं व्हाट एम कैट इज ऑल अबाउट। ठीक है। अभी अच्छा मुझे एक बार थोड़ा सा मुझे थम्स अप दो, मुझे ये बताओ कि एम कैट के बारे में कुछ नॉलेज है तुम्हें कि नहीं है। शायद। अच्छा। नहीं है नॉलेज। ओके, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। किसी को भी नहीं है। ठीक है, जल्दी से समझते हैं एम कैट। वैसे तो अभी तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, और बेसिकली सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हो तुम लोग बेसिकली फोर्थ ईयर में तो देने वाले हो ही। बहुत अच्छे से ओवरव्यू ले लेते हैं एमकैट क्या होता है, व्हाट इट ऑल अबाउट। ठीक है। बहुत शॉर्ट टर्म में बताऊं तुम्हें तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो, अगर तुम किसी भी ऑफ कैंपस एग्जाम के लिए जाते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर सपोज करो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है कैंपसेस नहीं आती, कैंपसेस क्यों नहीं आती, कई बार ऐसा होता है जो टीपीओज होते हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो रीच आउट नहीं कर पाते। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है बल्क हायरिंग नहीं करनी होती है, उन्हें दो चार ही कैंडिडेट चाहिए, तो अब चार कैंडिडेट के लिए तो वो किसी स्पेसिफिक कॉलेज जाएंगे नहीं, क्योंकि पूरे दिन का असेसमेंट होगा, फिर उसके अलावा बहुत सारा प्रोसेस होगा, बहुत सारा लेबर लगेगा। लेबर बोले तो एक तरीके से एम्प्लॉयर्स लगेगा, है ना। इंस्पेक्शन के लिए अलग लगेगा वहाँ पे, पर्टिकुलर बहुत सारे ऑफिसर्स उनके लगेंगे, बहुत सारे कॉलेज का स्टाफ लगेगा। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली तीन एग्जाम होते हैं। ठीक है। तीन एग्जाम होते हैं, मैं बता देता हूँ तुम्हें। एम कैट, ठीक है, एक ई लिटमस एग्जाम है आपका, और एक को क्यूब्स एग्जाम है। ठीक है। ये बेसिक क्या है, तुम्हारे तीनों एग्जाम एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट होते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट से तुम थोड़ा सा समझ गए होगे। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले टेस्ट। मतलब क्या होता है, इन तीनों एग्जाम में एक में भी तुम्हारे अगर स्कोर अच्छे आ गए ना, तो तुम यू आर एसेसिबल फॉर मोर देन 2000 प्लस कंपनीज। डायरेक्ट कॉल्स आएगा कंपनीज का, किसका, इंटरव्यू राउंड का। मतलब ये होता है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जस्ट बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ देयर फंड्स, बजट्स, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्ट टाइप्स कर लेती हैं इन तीनों एग्जाम से। ठीक है। दैट्स वाई तुम्हें ना इन तीन एग्जाम के लिए पैसे भी देने होते हैं। मतलब मुझे अभी नहीं पता करंट में कितना पैसा होता है, मेरे टाइम में जब व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक, तो 1000 रुपीज पर एग्जाम का फीस था। ठीक है। अभी शायद ये बढ़ गया होगा, 1500 2000 हो गया होगा। नो मैटर कितना है, वो चीज बात की बात है। तो बेसिकली होता क्या है, इन तीन एग्जाम्स को दो, किसी में भी तुम्हारा नंबर अच्छा आ गया, मतलब सपोज तुम्हारा 98% आ गया, तो जो भी कंपनी शॉर्टलिस्टेड होगी इस 2000 कंपनीज में, वो क्या करेगी, डायरेक्ट तुम्हें फोन करेगी, किस लिए, टू अरेंज अ इंटरव्यू। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ तुम्हारा, एक ये हुआ कि तुम्हारे रास्ते खुल जाएंगे एक तरीके से। किसी भी एग्जाम को दो, अलग अलग तुम्हें क्या असेसमेंट नहीं देना पड़ेगा। इन तीनों एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम में अच्छा सा स्कोर लाओ, और डायरेक्ट 2000 कंपनीज होती हैं, ये तुम्हें फोन करेंगी, किस लिए, इंटरव्यूज के लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यानी कि ये क्या हो गया, एक तरीके से कॉमन असेसमेंट्स हो गए, कॉमन रिटर्न असेसमेंट्स हो गए। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा क्या, वही तीनों सेक्शन आएगा तुम्हारा। पहला तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या पढ़ोगे, पहला तो क्वांट्स पढ़ोगे, क्वांटिटेटिव क्वांट्स पढ़ोगे। क्वांट्स में क्या पढ़ते हैं, वही जो हमने अभी फिफ्थ सेमेस्टर में कवर किया है। और क्या आएगा, रीजनिंग आएगा। और रीजनिंग में तुम्हारा डाउट हो सकता है, रीजनिंग क्या होता है सर। रीजनिंग में तुम्हारे पजल्स आते हैं, बहुत सारे मिरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें हम सिक्स सेमेस्टर में कवर अप करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन आते हैं, स्लॉगिज्म्स वगैरह आते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं सब चीज पढ़ा दूंगा तुम्हें गेट के एग्जाम के पहले ही। ठीक है। गेट के एग्जाम के पहले, इवन दिवाली के बाद में, मतलब ये दिसंबर तक पूरा एंड कर देंगे तुम्हारा, सो दैट तुम्हारा इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट एग्जामिनेशन या गेट की प्रिपरेशन, तो तुम्हारा एप्टीट्यूड क्वेश्चन से तुम फ्री हो जाओ। ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा रीजनिंग क्या आता है, डाइसेस वाले क्वेश्चन होते हैं। मैंने क्लास में बहुत सारे ना तुम्हें रिडल्स कराए हैं, वो सब चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगे।
और लास्ट में एक क्वेश्चन होता है इसमें इंग्लिश। इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में 5 पोर्शन में कर सकते हो इसमें। एक तो कॉम्प्रहेंशन, मतलब जिसको तुम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बोलते हो, या अनसीन पैसेज। दूसरा होता है तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं। ये सब चीजें अभी देखेंगे। थर्ड क्या होता है तुम्हारा, कभी कभी सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, वोकैबलरी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो अपना हो गया कौन सा राउंड, एप्टीट्यूड राउंड। इसके अलावा क्या होगा, टेक्निकल राउंड होगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर टेक्निकल राउंड वुड बी द कॉमन फॉर एवरीवन। नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांच एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो एआई के या सीएससी के जो चाहते हो कि एचआर वगैरह में हमें जाना है, ठीक है, या रियल एस्टेट में हमें वर्क करना है, ठीक है, या सपोज कर लो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं दैट आर ट्रेडिंग बेस्ड, मतलब अभी तुम ट्रेडिंग कर रहे होगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह देख रहे होगे, फाइनेंस बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे डोमेन मिल जाएंगे टेक्निकल राउंड में चूज करने के लिए, ऑप्ट करने के लिए। हाँ, जो टेक्निकल वाले हो वो समझ लो डीएसए तो तुम खत्म कर ही दो। इसके बाद तुम कुछ क्वेश्चन स्यूडो स्यूडो कोड्स के आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत बेसिक तुम्हारा एचटीएमएल वगैरह आता है। कई बार एक्सेल्स के क्वेश्चन भी आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स। कई बार शॉर्टकट्स आते हैं। शॉर्टकट्स मतलब कीज वाले शॉर्टकट्स, की क्या क्या शॉर्टकट कीज होती हैं। और कई बार एब्रीवेशंस वगैरह आ जाती हैं, ये कंप्यूटर में जो एब्रीवेशंस होती हैं। और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा वही एक इंटरव्यू राउंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अच्छा, 2-3 मुझे स्टूडेंट्स ऐसे मिले हु आर वेरी मच, मैं कैसे बोलूं कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे रिगार्डिंग देयर स्पोकन इंग्लिश। तो सबसे पहले तो अपना मिथ खत्म कर लो। तुम्हारे अंदर एक मिथ है, इफ यू आर नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर देन हाउ अ कंपनी विल गिव यू एन ऑफर। ऐसा बिल्कुल भी मिथ है बेटा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें फ्लुएंटली इंग्लिश, बहुत ज्यादा तुम्हें एकदम शशि थरूर जैसी इंग्लिश चाहिए। ठीक है, इट जस्ट दे जस्ट वांटेड टू सी वेदर यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड योर थॉट्स एंड like कैसे बोलो, thoughts and ideas in such a way, you can articulate your thoughts and ideas in such a way that it is apprehend by all। मतलब कि किसी भी कंपनी को बस ये चाहिए कि तो अपनी आइडियाज को, अपना जो विजन्स है, थॉट्स है, उनको उनके सामने अच्छे से आर्टिकुलेट कर सको, रख सको, प्रेजेंट कर सको, है ना। यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि तुम्हें शशि थरूर बनना है, तुम्हें बहुत अच्छी स्पोकन इंग्लिश होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हो जो कि नेटिव हिंदी स्पीकिंग हो, हिंदी स्पीकर हो, और यू आर अ नेटिव मराठी स्पीकर एंड यू मे फाइंड इट यू आर नॉट गेनिंग सो मच कॉन्फिडेंट कि अच्छे से तुम बात कर सकते हो। तो बिल्कुल तुम बहुत अच्छे से अश्योर रहो कि इतना ज्यादा नहीं, बस तुम्हें अपनी बातें समझाना आना चाहिए, है ना। अगर तुम्हें स्टैमरिंग हो रही है या तुम फंबल करते हो बीच में, ठीक है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फॉर द लास्ट 3 सेमेस्टर्स। तुम्हारे पास 3 सेमेस्टर्स हैं अभी से, तो क्या करो, इस पे वर्क करो। अब आते हैं हम लोग अपने कोर्स पे। ठीक है, सबसे पहले तो एमकैट का थोड़ा सा देख लो, ओवरव्यू ले लो। ठीक है, दिस इज एमकैट। अभी एमकैट ही है, इसके बाद तुम्हें ई लिटमस भी कॉलेज हो सकता है प्रोवाइड करवाए, और इसके साथ में कोक्यूब्स भी। एमकैट बेसिकली क्या है तुम्हारा, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में इन डेप्थ तुम्हारा एक तरीके से एनालिसिस हो जाएगा कि कितना तुमको इन डेप्थ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंपलसरी कोर्स है। कंपलसरी कोर्स में देख लो, इंग्लिश का एक मॉड्यूल रहेगा तुम्हारा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 होंगे, 18 मिनट्स। जैसा मैंने तुमको बताया, वोकैबुलरी रहेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी होगा। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, तुम्हारा किसी भी वर्ड का जो एक तरीके से मीनिंग होता है, ठीक है, या सिमिलर मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, उसको तुम बोलते हो सिनोनिम। एंटोनिम क्या होता है, अपोजिट मीनिंग। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी, इसमें कभी कभी होता है कि सेम कोई वर्ड है, उसकी पर्टिकुलर यू हैव टू फाइंड द एरर, कि इसमें मीनिंग में कोई एरर तो नहीं है। जैसे वैक्यूम, एक वर्ड है वैक्यूम। अभी मैं तुमसे पूछूं वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यू माइट से वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACUM, बट वैक्यूम की स्पेलिंग होती है VACWM। ठीक है, उसके बाद ग्रामर। ग्रामर में क्या हो जाएगा,
एरर आइडेंटिफिकेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन मतलब तुमको पता है अनसीन पैसेज, बहुत सारा हमने कर रखा है ये। कब? क्लास तुम्हारा 10th और सॉरी क्लास 8 से ही कर रहा हूँ सब। फिर हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट हो गया, इसमें देखो 20 मिनट्स का है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है, डिटेल्ड सिलेबस है। ये सारी चीजें हमने फिफ्थ सेमेस्टर में कर चुके हैं। एक एक चैप्टर मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है अच्छे से, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, पावर, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स परेशान नहीं होना, बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, इसको बस हमने नहीं पढ़ा, इसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग को कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़े हो, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं आता है इसमें, बस यहाँ पे एडेड है, बट यहाँ पे एग्जाम में नहीं आता। लॉगरिथम एक अलग कोर्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। इसके बाद लॉजिकल एबिलिटीज में देख लो, इन अ स्पैन ऑफ 12 मिनट्स यू हैव टू कवर अप 15 12 क्वेश्चन होंगे इन अ स्पैन ऑफ 15 मिनट्स। इसमें देखो सब चीजें आ जाएगा। कोडिंग, डिटेक्टिव लॉजिक हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग जो हमने पढ़ा हुआ है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हम देख लेंगे। डायरेक्शनल सेंस हमने अभी, हमारी सेकंड क्लास जो थी वो डायरेक्शनल सेंस की थी। लॉजिकल वर्ड भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा हुआ है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रीजनिंग होगी, पढ़ेंगे हम अभी। सिलेक्शन डिसीजन टेबल्स होगा, इसको भी करेंगे। पजल्स भी हम करेंगे। इसके बाद कुछ और चीजें हैं, इंडक्टिव रीजनिंग इसको कहते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या हो जाएगा, एनालॉगी पैटर्न। एनालॉगीज में क्या होता है, कुछ ना कुछ वर्ड्स या अल्फाबेट्स के फॉर्म में पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, इसको सबको हम करेंगे। देन वी हैव क्लासिफिकेशंस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, पैटर्न, नंबर सीरीज पैटर्न रिकॉग्निशन, ये भी हमने कर चुके हैं हम लोग। थर्ड क्लास हमारी नंबर सीरीज पैटर्न पे ही थी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे भी देखो कुछ क्वेश्चन है, 14 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स में 14 क्वेश्चंस। बेसिक नंबर्स, नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, तो ये तुमको सब नेट पे मिल जाएगा। लास्ट में तुम्हारा डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें पाई चार्ट वगैरह देखोगे, बार ग्राफ देखोगे, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पिक्टोरियल फॉर्म में होती है, उसमें यहाँ पे वैसे क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, जिसमें डेटा चार्ट्स टेबल्स यूज होता है। ठीक, कौन कौन सी जॉब में ये एसेंशियल होता है देख लो। बिजनेस कंसल्टिंग, क्योंकि देखो कहीं पे भी तुम ग्राफ का यूज करते हो तो इजीली तुम अपनी वर्ड्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो, है ना। इसके बाद एचआर फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में, सेल्स में। सेल्स में कैसे हेल्पफुल है, तुम प्रीवियस डेटास की हेल्प से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कहीं पे भी जैसे ग्रोथ क्या है, मार्केट ग्रोथ क्या है, मार्केट स्टडी क्या है। सपोज करो कि एग्जाम्पल ले लिया तुमने, तुमने अभी सेल ऑफ मारुति सुजुकी की कार, ठीक है, तो तुमने दिखा दिया कि मंथ वाइज क्या क्या, कितना कितना, ग्राफ की हेल्प से तुमने शोकेस कर दिया कि कितना कितना सेल आउट हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक और तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, देखो यहाँ पे ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होती है तुम्हारा। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटा फिक्स, यहाँ पे देखो जितने भी हो गया एल्गोरिथम वगैरह, ये एआई के लिए, डिपार्टमेंट के लिए कंपल्सरली है। बेसिक प्रोग्रामिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो हु आर वेरी मच श्योर कि तुम्हें मार्केटिंग वगैरह में जाना है, तो मार्केटिंग में अलग एग्जाम रहेगा तुम्हारा, ठीक है। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट हो जो एचआर बनना चाहते हो कि हम जॉब देंगे दूसरे को, हायरिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे उसमें, तो बेसिक ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। इसके अलावा कलिनरी स्किल्स समझ रहे हो, मतलब बेकिंग वगैरह का काम होता है इसमें। बहुत लोग हैं जिनको एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी वगैरह में जाना होता है, ठीक है, वहाँ पे ये सब चीज़ें को यूज़ होता है ना। डिश प्रेजेंटेशन, सैनिटेशन वर्क कैसे होता है, सेफ्टी मेजरमेंट्स क्या होता है। कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस में भी एक ऑप्ट होती है, ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, आज हमें क्या करना है, ठीक है। ये तुम्हारा एक बेसिक ओवरव्यू हो गया अबाउट द एग्जाम, ठीक। तो तुमने देखा कंपल्सरली क्या होता है, कंपल्सरी तुम्हें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश पोर्शन देना ही देना होगा, ठीक। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे का चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो, यू हैव फ्यू क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डेसिमल नंबर के क्वेश्चंस को करते हैं,
ठीक है, और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखो यहाँ पे एज द चैप्टर सजेस्ट सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स क्या होता है तुमको सबको पता है, जस्ट अ सेकेंड, कि किसी भी चीज का नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जिसको तुम अंदाजा बोलते हो, ठीक है, या गेस बोलते हो। और सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी भी चीज को इजी वे में कैलकुलेट करना, ठीक है। अभी देखो पहला क्वेश्चन ये है 180% ऑफ 25501 प्लस 50% ऑफ 28999। अभी तुम खुद भी कंफ्यूज हो गए हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ऐसे तो नंबर ही नहीं आएगा। इफ वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द कैलकुलेटर्स, इफ वी आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर्स, देन हाउ टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, तो एक बार सॉल्व करो फिर मैं इसका अप्रोच बताता हूँ तुम्हें। सबसे पहले खुद से ट्राई करो सो दैट तुमको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर पर्टिकुलरली कैसे हेल्पफुल है एंड व्हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ लाइक गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स। एक बार खुद से करो इसको। डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट मैं स्विच कर सकूं, आई कैन स्विच टू द स्क्रीन। ठीक है, डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको अप्रोच करो। कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है, मेक श्योर कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करोगे, कैलकुलेटर्स तुमको वहां पे एक्सेसिबल नहीं होंगे। आंसर जैसे ही आता जो है तुम लोग राइट डाउन इट ऑन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया कि तुम लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, टाइम्स अप। एक बार आंसर मैं चेक करता हूँ तुम लोग के कि आंसर्स क्या क्या आ रहा है। ओके, आंसर सभी नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका बेस्ट मेथड क्या होता है। देखो, ठीक है, कैलकुलेटर्स मत यूज करो, यहाँ पे तो कोई तुम्हारा एक तरीके से कंपटीशन भी नहीं है, यहाँ पे तो शो ऑफ करना नहीं है। बस बेसिकली हमको एक अंडरस्टैंडिंग लेना है कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, ठीक है। आई नो दीज थिंग्स आर वेरी न्यू टू यू, और अभी तुम लोग काफी लैक करोगे चीजों को समझने में, बट धीरे धीरे हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, जब भी अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन के टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम लोग नियरेस्ट वैल्यू देखते हैं। नियरेस्ट वैल्यू क्या होता है, सपोज करो 180% ऑफ 25501 है। सपोज करो वी आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ 180% ऑफ 2500। इसको मैं अलग से तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। 180% ऑफ 25501, ठीक है, यही क्वेश्चन में गिवन था ना। अब देखो अगर हम ऐसे निकालने बैठेंगे तो फिर बहुत आवाज निकल जाएंगे। 180 पहले तो आप अगर अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो 180 डिवाइड बाई 100 इंटू 25501 बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको शॉर्ट कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या कर सकते हो इसको, सबसे पहले तो 255001 है, इसको ना चेंज कर लो, क्योंकि अगर तुमने इसको ऐसे कर लिया 0 तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 1 का 180% ऑफ 1 बहुत छोटा सा पार्टिकल, बहुत छोटा सा एक वैल्यू आएगा 1.8 की, तो कुछ भी वहां पे वेरिएशन नहीं होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 180% ऑफ 25500। इसको कैसे कर सकते हो, सिंपली क्या करोगे, 18 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 18 फाइव वुड बी 90, कैरी फॉरवर्ड वुड बी 9, दो जीरो ना पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। 18 फाइव फिर तुम्हारा कितना होगा 90 एंड दिस इज 99। 18 टू 36 और ये 45। एक और चीज मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे 180% था तो एक जीरो लगा दिया, दैट मीन्स हमारी वैल्यू कितनी है 45900। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 45900। अभी हमको क्या करना है 50% ऑफ 28999। एक चीज तुम यहाँ से ना अच्छे से देख पा रहे होगे, 28999 इज वेरी क्लोज टू, इट इज वेरी क्लोज टू, एक तरीके से कितना हो गया 29,000, है ना। और अगर एक का भी डिफरेंस होगा यहाँ तो कुछ मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमें इतने बड़े नंबर में अगर एक को अगर कंपेयर कर लो, मतलब क्या समझ लो, अगर 28999 को कंपेयर करो 1 से, तो ये देखो कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो एक का डिफरेंस लेने से कोई ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी, कोई बहुत, क्योंकि 50% ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0.5 से, 0.5 का ही तो डिफरेंस होगा, तो कोई वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। अब अगर हमने 29,000 ले लिया, 29,000 का 50%, तो 50% 29,000 का कितना हो जाएगा, 29 का आधा कितना होगा 14.5,
दिस वैल्यू वुड बी 1 और 5 0 0। अब इसी को ऐड करना था, इसको अगर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 2 0 यहाँ से आ गए, 5 और 9, दिस वुड बी 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 10, एंड 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 1 5, और ये 6 6 0 4 0 0, आंसर वुड बी 6 0 4 0 0। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं हम लोग। कभी भी अगर डेसिमल के क्वेश्चंस होंगे तो हमेशा तुम क्या करोगे, नियरेस्ट वैल्यू देखोगे। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू देखोगे इन टर्म्स ऑफ होल नंबर। ठीक, मैं तुम्हारे आंसर्स देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, गौरव ने आंसर कर दिया था, गौरव। ठीक है, अभी मीटिंग लेफ्ट नहीं करो। देखो वही चीज है, तुम लोग जब पढ़ाई की बातें आती है तो एकदम से तुम लोग ना लेफ्ट करने लगते हो। अभी तुम्हें लग रहा है गरबा हो रहा है, गरबा चलते हैं, है ना, डांडिया वगैरह हो रहा है, रिफ्रेश होके आता है। क्लास इज जस्ट फॉर अ आवर, इतना तो निकाल सकते हो। नहीं निकालोगे तो फिर तुम सफर करोगे, है ना। कोई अलग से तुम्हें पढ़ाएगा भी नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बस कि तुम लोग का हो जाए, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है जब तुम लोग का खुद ही मैसेज आता है कि हाँ सर हम लोग का हो गया सिलेक्शन। और तुम्हें भी कितना, एक तुम्हारी लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है ये चीज। 1 घंटे की क्लास इज नथिंग, इसीलिए मैंने रोज नहीं रखी, मैंने ऑल्टरनेट डेज पे भी रखी। आई टू अंडरस्टैंड, अभी खेलोगे कूदोगे सब कुछ करोगे, ऑलरेडी क्लास दिन भर तुम पढ़ते रहते हो, बोर हो जाते होगे, बट ठीक है थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक बार सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसको विजिबल है, इसको करो। कैलकुलेशन कम से कम करोगे, रखोगे, और दूसरी चीज पेन का यूज भी कम से कम करोगे। ठीक है, कोशिश करोगे ऐसे क्वेश्चंस को वर्बली टैकल करो। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कभी भी हमारे पास में पॉइंट्स में आंसर हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नियर अबाउट वैल्यू होल नंबर के टर्म्स में लिखना है। और इसको क्या हो गया, 15 कर लिया, नीचे क्या हो गया, डिवाइड बाई 25 हो गया। ठीक है, बॉड मास अगर देखना है, बॉड मास समझ रहे हो ना, तो ये 3 5 हो गया। एंड 5 से अगर देखो तो अभी इसको कैलकुलेट नहीं करो, ये 172 इंटू 3 कर लो। अच्छा देखो, कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हो वो चीज समझ लो। देखो 172 किसके क्लोज है, 170 की क्लोज है, और 170 इंटू 3 कितना होता है, 17 3 जा 500, 51 हो जाता है। तो दिस वैल्यू वुड बी 510, और 2 3 जा 6 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 516 हो गया। और 516 को अगर 5 से डिवाइड करो, एक चीज तुमको समझ में आ रही होगी कि देखो 500 अगर होता है तो 500 कितने टाइम्स होता है, 100 टाइम्स होता है, और ये 5116 है यानी कि 103 टाइम्स है। तो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 103। ठीक है, तो कैलकुलेशंस पे वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन भी करो। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसको ना नेक्स्ट सन पे भी हम लोग आधा रख लेंगे, आज हम करते हैं इसको, ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल्स अच्छी हो जाए ना, और कैलकुलेटर्स का कम से कम यूज करो। थर्ड क्वेश्चन कर लो। एक चीज तुमने कॉमन देखा होगा, कॉमन क्या देखा तुमने, यहाँ पे भी 28 है, तुमने देखा यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 हो रहा है, 27.98 है। अगर 0.202 की बात करोगे ना, बहुत ही एक तरीके से इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, इससे कुछ हार्डली चेंज नहीं आने वाला अगर इंटू 275 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना ये बहुत दूर दूर है। ठीक है, कभी भी ऑप्शंस अगर दूर दूर हो तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, एजम्पशंस ले सकते हो। तो 28 तुमने क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ से 175 आया, और यहाँ से 275 आ गया। ठीक है, दिस वुड बी 28 इंटू, अब ये 5 5 10 हो गया, 7 7 14, और ये 15, और ये 450। ठीक है, इसको सॉल्व करना था बस, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करो। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेटर्स का यूज बिल्कुल नहीं करना, बस याद रखना अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालना है, नियर बाई वैल्यूज। 4.002 को क्या लिख सकते हो, 4। ठीक है, 36.88 को 37, और 15.98 की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, इसको कर लो। आई होप तुम सबके आंसर आ जाएंगे। मैं चलो इसको साथ में करते हैं। दिस वुड बी 325 इंटू कितना हो गया, 16 हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ पे 4 हो गया, और प्लस 37 हो गया। ठीक है, तो चाहो तो यहीं से तुम कर लिया। अब ये कितना हो गया, 325 इंटू 4। एक चीज याद रखना, ऐसे ना कैलकुलेशंस तुम वर्बली करोगे, कभी भी पेन से नहीं करोगे। अब 325 इंटू 4 कैसे इजिली कर सकते हो, तुम्हें पता है 300 इंटू 4 कितना होता है, 1200 होता है, 1200, 300 इंटू 4 1200 होता है, और 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, यानी कि 1200 प्लस 100 यानी कि 1300 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1300 हो गई।
और फिर यहाँ से कितना ऐड ऑन किया तुमने 37, दैट इज 1337। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है जो 1337 से क्लोज है। एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1340। तुम्हारा आंसर ये होगा सर ये एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन होता ही है जो नियरेस्ट वैल्यू है। अप्रोक्स वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.995 है, इसको हम क्या ले रहे थे, 325 ले रहे थे। ठीक है, समझ गए। एक और चीज समझ लो, मैं तुम्हारा पहले तो चैट बॉक्स चेक कर लूँ। ठीक है, many of you are solving the questions very correctly। एक और चीज समझ लो, बहुत काम की चीज मैं बताता हूँ। देखो, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, सपोज करो यहाँ पे 12.8 हो, ठीक है, और यहाँ पे हो कुछ 132.2, अगर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। याद रखना कभी भी ऐसा हो जब मल्टीप्लीकेशन हो ना, और ए और बी का मल्टीप्लीकेशन, तो अगर एक को अगर इंक्रीज करो, अगर 12.8 को तुम 13 के टर्म्स में लिख रहे हो, यानी कि इसको क्या किया, ये वैल्यू तुमने इंक्रीज किया, तो हमेशा सेकंड वाली वैल्यू को क्या करना, डिक्रीज कर देना, इनटू 132 कर देना। ठीक है, बात समझ में आई। मतलब अगर एक राइज होगा तो एक क्या होगा, कम होगा। ये ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू के अगर है, तो ए और बी क्या होता है तुम्हारा, ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सपोज करो 5 इंटू 4 है, 5 इंटू 4 नहीं लेते हैं और कोई सा नंबर लेते हैं। एक सेकेंड दो मुझे। अच्छा चलो 60 है सपोज करो, ठीक है, और ये 12 फाइव है, ठीक है। अगर 12 को तुम इंक्रीज कर रहे हो ना, तो सपोज करो मैंने इसको 15 कर दिया, तो सेकंड नंबर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, वो डिक्रीज ही होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तुम a इंटू बी इज इक्वल टू के लिखते हो ना, तो यानी कि ये जो नंबर होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। मतलब कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू b, यानी कि अगर एक नंबर बड़ा ले रहे हो तो दूसरा नंबर छोटा ले लो। एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे सपोज करो 87.85 है, 37.85 है। सपोज वी आर टेकिंग अ नंबर 37.85 एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ नंबर, अनदर नंबर, सपोज करो तुम्हारे पास है 19.2, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे लोगे, अगर एक को तुम देख रहे हो ये तुम्हारा होल नंबर से थोड़ा सा कम है, तो अगर इसको इंक्रीज करो 38 कर रहे हो, तो सेकंड वाला हमेशा क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। ठीक है, और ये कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, ये 38 को क्या लिख सकते हो, इसको राइट डाउन कर सकते हो 19 इंटू 2 इंटू 19। तो सॉल्व कैसे करोगे, 19 का तुमको पता है 19 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 361 इंटू 2। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 722। समझ में आ रहा है इतना। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं वापस से, बहुत ज़्यादा टाइम को स्ट्रेच नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है, कुछ अच्छे से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास एक मिनट, ठीक है। क्या ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, सेवन्थ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ, तुम इजिली कर लोगे, है ना। तुमने देखा ये 625 है, 625 किसका स्क्वायर होता है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया 25 का। 729 किसका स्क्वायर होता है, 27 का। 27 प्लस 27 कितना हो गया तुम्हारा, 52। चलो सेवन्थ क्वेश्चन कर लो सभी। देखो क्या बिना कैलकुलेटर के ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो तुम, तुम्हारा एक टास्क है, टारगेट है। सेवन्थ क्वेश्चन करो बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। क्लास अभी लीव नहीं करो, ठीक है। 20 मिनट्स है अराउंड, और अच्छे से कर लो ताकि कैलकुलेशंस में कभी दिक्कत ही ना हो तुम्हें। तो हमारे पास दो नंबर्स है, एक है 69.008% ऑफ 699.98, और एक 33% ऑफ 400। सपोज करो हमने क्या किया, हमने तुरंत देखा क्वेश्चन को, ठीक है। हमारे दिमाग में तुरंत आया कि 69% से बहुत क्लोज है, दिस इज 69%। और क्योंकि हमने क्या किया, एक को इंक्रीज किया, एक को डिक्रीज कर दिया, और दूसरा वाला क्या हो गया, 700 हो गया। और हमने ऐड ऑन क्या किया, यहाँ पे 33% हम ले सकते थे वैल्यू, और 400। अच्छा ये ना कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ये हमारा दिमाग में आया 69% ऑफ 700, हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्या किया, 69 इंटू 7 कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर 100 से डिवाइड करोगे ये ना, तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 69 इंटू 7 कैसे करोगे, सिमिलरली ऐसे ही करोगे। देखो
69 किससे क्लोज है? 7 से क्लोज है ना, 70 से क्लोज है। 70 इंटू 7 कितना होता? 7 7 जा 49, 490 होता 490 से। और यहाँ पे एक कम हो रहा है ना, तो जब 7 से कम हो रहा है तो 7 कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 483। ठीक है, और एड ऑन क्या करोगे? 33% ऑफ 400। अच्छा, 100 का 33% कितना होता है? 33। तो 400 का 33% कितना होगा? 33 इंटू 4 होगा ना, 33 इंटू 4। इसको ना कैसे बहुत इजी कर सकते हो, 34 जा 120 होता है, 34 जा 120 होता है, तो 120 प्लस 3 4 जा 12 हो गया, तो कितना हो गया ये? 132। तो आप आंसर कर लो इसको, ये 5 हो गया, ये 11 हो गया, और ये 615। अब जो तुम्हारा आंसर 615 है वही आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ में आया इतनी बात, तो एक बात हम सब करो, कुछ नया देखो मिलेगा तुमको समझने में, है ना। बहुत सारी चीजें तुमको ऐसा लगेगा कि तुम इस तरह भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है। एक अप्रोच होता है, तुम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हो, जो सबसे इजीएस्ट मेथड है वो तुम्हें बताता चलता हूँ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन लाते हैं। पहले तो इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार करो। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेटर अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी हो चुकी है। 10th क्वेश्चन खुद से करो। 67% ऑफ 801 माइनस 231.17 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है, फिर माइनस है 23% ऑफ 789। कैलकुलेटर्स यूज मत करना प्लीज, है ना। चल, तुम अपना करते रहो, ठीक है। मेरा अप्रोच क्या होगा मैं देखता हूँ इसमें, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटर। ठीक है, इफ आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं क्या देखता सबसे पहले, मुझे पता है थर्ट, जस्ट अ सेकेंड, देखो मेरा अप्रोच क्या होता है इस क्वेश्चन में। मुझे इतना पता है 33.33% क्या होता है, किसी भी चीज का 1/3 होता है। और 66.66% क्या होता है, किसी भी चीज का 2/3 होता है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन देखना करना होता तो मैं देखता कि ये बहुत क्लोज है 66.66% से। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2/3 ऑफ 801, बस आंसर खत्म। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता 3 टाइम्स अगर करोगे तो 3 2 जा 6, 20 हो गया, और यहाँ पे 7 इंटू 2, और 267 इंटू 2, 260 इंटू 2 520 होता है। और 520 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 534। अभी देखो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, एक चीज हमें और देखना है, 534 यहाँ से आता, बट हमें क्या है यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ 0.33% अभी भी हमारा शॉर्ट होता। तो 0.33% कितना होता है? 1% का 1/3। तो 801 का 1% कितना होता? 801 का 1% होता है 8 होता है, 8.01 होता है, और 1 कितना होता है, ये अराउंड 3 होता है। तो इसमें ना 3 और ऐड कर दो, तो ये वैल्यू हो गई 537, ये इतनी वैल्यू हो गई 537, ठीक है। माइनस किया 231 को, 231 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास कितना आ गया? 306 आ गया। यानी कि ये हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ से 306 आ गया, यानी कि तुम्हारा एलएचएस साइड से 306 आया। अभी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होके कितना आ जाएगा? 23% ऑफ 789। अच्छा, हमारे पास ये भी टास्क है कि 789 का 23% हम कैसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे हम ऐसा कर सकते थे, ठीक है। हम ना डायरेक्ट करते हैं 23%, देखो किससे क्लोज है। 23% क्लोज होता है 25% माइनस 2%। 25% होता है किसी भी चीज का 1/4, करेक्ट, 1/4 किसी भी चीज का। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, एक मिनट। हाँ, किसी भी चीज का 1/4। तो 23% ऑफ 789, यानी कि 1/4 करा हमने किसका? 789 का। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 789 का 1/4। तुम्हें पता है 800 का 1/4 कितना होता है? 200 होता है ना। तो 200 से ही 3 कम हो जाएगा, तो 200 से 3 कम कितना हो गया तुम्हारा? 197 यहाँ से हो गया।
अच्छा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये 2% ज्यादा आ रहा है तो -2% करना है। और 790 का 2% कितना हो जाएगा, 7.8 का हाफ कितना होता है, डबल कितना होता है, 7.9 हो जाएगा क्या, 1% होगा। तो डबल कितना हो जाएगा, 8 2 16, लगभग कितना। तो हमने कितना आ गया, ये आ गया 180 आ गया। ठीक है, 180। ठीक, अब इसी को ऐड करा था, 306 प्लस 180, ये कितना हो जाएगा, 486। तो जो भी आंसर नियर बाई आता है वो हमारा आंसर होता है। तो आंसर क्या आ रहा है, 490 आ रहा है। शायद थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे केओस हो गया, बहुत ज्यादा मैंने ऐसा आंसर कर दिया कि बहुत नियर बाई आ गया। ऐसे करते हैं इसको ना, फ्रेश फिर से कर लेते हैं ना, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिर से कर लेते हैं इसको, जिसको आ गया आंसर एक बार मैं पहले चेक कर लूँ, तुम्हारे आंसर आ गए क्या। हाँ, काफियों ने आंसर कर दिया, कार्तिक ने पहले ही कर चुका है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका देखो इजिएस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, फिर से कर लेते हैं इसको, है ना। मैं तुम्हें बस अप्रोच बता दूंगा, बाकी चीजें आप कर लोगे खुद से। ठीक है, देखो इसको अगर सॉल्व करने को चले हम, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, तो समझोगे। ये देखो हमारे पास सबसे पहले एलएचएस में गिवन है 67% ऑफ 801। अच्छा, 66.66% जो होता है, वो होता है किसी भी चीज का, कोई भी वैल्यू अगर होती है उसका ना 2/3, 2/3। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लोगे ना, 2/3 आप फाइंड आउट कर लोगे इजिली। अब ये एलएचएस पूरा तुम, एक मिनट, एलएचएस तुम बहुत इजीली इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व आउट कर लोगे। अभी वी आर लेफ्ट विद द वैल्यूज ऑफ राइट हैंड साइड। तुम्हारा जो सबसे बड़ा टास्क होगा वो 23% ऑफ 789 है। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 23 इंटू 789 डायरेक्ट कर सकते हो। या मुझे जो सबसे इजी लगा वो मैंने क्या किया, मैंने किया इसको, मैं ऐसे कर सकता हूँ, 25% मैंने निकाला और 25% -2% कर दिया। 25% क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इतना चीज पता है, 25% किसी भी चीज का 1/4 होता है। यानी कि अगर पूरा, अगर एक मेरे पास एक, सपोज करो एक एक आई हैव अ केक, तो 1/4 क्या होगा, एक पोर्शन होगा। तो 25% ये क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस 15 मिनट्स की क्लास है, अभी लीव नहीं करो। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक तरीके से देखो, तुम, मुझे पता है कि तुम थके हो, बट वही चीज समझो, तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो सब भी यहाँ पे बैठे हैं एक से एक, है ना। तो तुम्हें ही अच्छे से इंटर्नशिप चाहिए। और Amazon, Intuit, सभी की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आर एसेसिबल विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर तुम्हारे पास अवेलेबल होंगी। 11th क्वेश्चन कर लो, एक मिनट। ठीक है, वी हैव, यहाँ से इसको क्या ले सकते हो, 500 ले सकते हो। यहाँ पे क्या ले सकते हो, 2000 ले सकते हो, इंटू 40 कर सकते हो, डिवाइड बाई 40, इंटू 50। ठीक है, तो ये 40 कितने टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा, 50 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया, 2500 यहाँ से आ गया, एंड दिस इज 500, तो आंसर वुड बी 3000। इजी था ना। चलो ये वाला कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 12th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 74%। आप लोग करते रहो अपना। वी हैव अ नंबर 74% और 1300 प्लस 10% और 1900। ठीक है, तो ये भी इजी है, लेट्स मेक इट वेरी ड्यूरेबल एंड वेरी इजी। ठीक है, 74% ऑफ 1300 कितना हो जाएगा, पहले तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 74 इंटू 13 हो जाएगा, तो 13 4 ज़ा वुड बी 52, 5 कैरी फॉरवर्ड गया, 13 7 ज़ा कितना हो गया, 91 हो गया, 91 और 5 वुड बी 96, प्लस 10% ऑफ 1900 वुड बी 190। ये आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो आंसर वुड बी 962 प्लस 190। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बस ये देख लो, 962 प्लस 200 किया तुमने, कितना आया, ये आया तुम्हारा 1162 आया। बट ये 190 तो 10 माइनस कर दो, तो 1152। 1152 के क्लोज में कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दैट इज 1150। ठीक है, ठीक है, सी सी, आयुष एंड खुशहाल एंड कमलजीत।
गौरव, राघेती, अंशुल, कार्तिक, चैतन्य, ठीक है। ऑल आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन वेरी करेक्टली। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो तुम्हें, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मेक श्योर डोंट अटेम्प्ट एनी रॉन्ग आंसर, ठीक है, आराम से करो बट गलत नहीं करो। 15.95 इज वेरी क्लोज टू 16, तो 16 इंटू 14 हो गया तुम्हारा, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, माइनस 112 इंटू 2 हो गया, प्लस ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 2 20 हो गया, ठीक है। इसी को सॉल्व करना था तुम्हें। तुम्हारा अगर मेजर पोर्शन ये है 16 इंटू 14, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, पहले खुद से करो फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना होता है। चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो, एक चीज याद रखना, बहुत अच्छी ट्रिक होती है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ जाए, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा नंबर आ जाए, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हो और हमेशा ना डिफरेंस इनका, देखो सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 32 इंटू 38, 32 इंटू 38, ठीक है। एक चीज देख सकते होगे, इसको तुम क्या लिख सकते हो, कभी भी ऐसा नंबर हो इसमें जो डिफरेंस हो इट कैन बी स्प्लिटेड अमंग टू पार्ट्स, तो इसको लिख सकते हो 32 यानी कि 35 - 3, इसको क्या लिख सकते हो 35 + 3, यानी कि देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ए इंटू बी, ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हो गई। या इसको ऐसे लिख लो, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो, 35 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो कभी भी तुम्हारे पास ऐसा नंबर हो जाए जिसके बीच में जो डिफरेंस हो वो हमेशा इक्वल इक्वल हो, तो इसको क्या लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट कर सकते थे 35 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तुम्हारे लिए इजी हो गया। 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैंने बताया कभी भी तुम्हारे पास ऐसा नंबर हो जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। और 3 + 1 यानी कि नेक्स्ट नंबर तुम देखोगे हमेशा क्या नेक्स्ट नंबर, तो 3 + 1 वुड बी 4, 4 3 12 और -9, ठीक है। दिस वुड बी 1216, करेक्ट। ऐसे कर लोगे। ऐसे ही सपोज करो मैं एक नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 16 × 20, सॉरी 20 तो बहुत इजी हो जाएगा, 24 सपोज कर लो है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम ऐसे ही करोगे। इसको तुम लिख सकते हो 20 × -4, इसको लिख सकते हो 20 + 4, तो इजी वे में क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो दिस नंबर वुड बी 400 - 16 दैट इज 384। अब तुम कहोगे सर इतना कैलकुलेशन से अच्छा है कि मैं मल्टीप्लिकेशन कर लेता, हाँ कर सकते थे। बात ये है मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ इससे, अब देखो ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी ना, तो तुम यहाँ पे भी क्या करोगे, कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर सकते हो। यहाँ पे तुम मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं देखना पड़ेगा, इवन तुम्हें अगर टेबल्स नहीं आती है तो तुम कर सकते हो। और 16 × 24 देख के भी कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था 16 × 14, तो यहाँ पे भी सेम कर सकते हो, 15 स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते थे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, -1 करोगे तो 224, तो 224 + 9 माइनस ये हो गया 224 + 20, ठीक है। इसको कर लोगे, आई गेस तुम सब कर लोगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक सेकेंड, दो तीन क्वेश्चन और थोड़े से कर लेते हैं सो दैट हमारा प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, एक 17th वाला क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कैसे करोगे, चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूँ कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे, साइंस का यूज करोगे। देखो यहाँ पे कितना हो गया 66.97 है, तो तुम लिख सकते हो 5467 -3245 +1123। और देखो ये जब ये प्लस वाला साइन है ना, इसको तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा
2309.1 है, तो ये कितना हो गया 2310। अच्छा देखो, अब ये देखो, क्या एक लाइन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कभी भी बहुत ध्यान से देखना, अभी क्लास मिस नहीं करना, क्लास स्किप नहीं करना इसको, है ना, मीटिंग बीच में छोड़ना नहीं। अब देखो, मेजर जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं। इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक एक करके नहीं करोगे। क्या करोगे? हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन यानी कि एडिशन वाले एक साथ सॉल्व करोगे, नेगेटिव वाले एक साथ करोगे। कैसे करोगे? अब 7 + 3, हमने क्या देखा, ये पॉजिटिव साइन का है, तो पॉजिटिव साइन में हमने 5 4 6 7 देखा और 1 1 2 3 था। हमेशा हम इनको साथ में करेंगे और एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। तो 7 + 3 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में से माइनस किसको करोगे? 5 + 0। तो 10 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 5 आया। ठीक है, अभी एडिशन में कितना गया? कैरी फॉरवर्ड बन गया। तो 6 + 1 7 हुआ और यहाँ से कितना हुआ? 9 हुआ। 9 में से माइनस किसको करोगे? देखो 4 यहाँ से आया और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 1 है, 4 1 + 5 हो गया। 9 में से 5 माइनस किया, कितना आया? 45 आया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम देखेंगे 100 प्लेस पे क्या है। तो 4 है यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 4 और 1 कितना हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। माइनस किसको करना है? यहाँ पे 2 और 3 है। 5 5 0 0 कैंसिल हो गया और लास्ट में हमारे पास कितना बचा? 5 यहाँ से बचा। एडिशन वाला कितना है? 5 + 1 6 हो गया। अब नेगेटिव वाले साइंस देख लो, यहाँ पे 3 हुआ और यहाँ पे कितना हुआ? 2 हुआ। तो 6 - 5 वुड बी 1। अब जो भी ऑप्शन इसके क्लोज होगा, सबसे नियरेस्ट होगा, वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट तुमको कौन सा दिख रहा है? 1035। जो भी तुम्हारा नियरेस्ट होगा वही ऑप्शन होगा, तो आंसर वुड बी 1035। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ऐसा करते हैं, 2 3 क्वेश्चन और करके क्लास एंड करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन कुछ देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किसका होता है? कैलकुलेटर्स यूज मत करना। 105% of 8401 minus 37% of 5600 plus 9.999। बस अप्रोच तुम्हारा सही होगा ना, तो तुम बहुत इजीली तुम इसको सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है, सिंस वी आर लैकिंग टाइम, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, एक ही घंटे की क्लास होती है, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। देखो, ये जो 105% है ना, इसको क्या लिख सकते हो? इसको ना डिकोड कर सकते हो। 100% में डिकोड कर दो +5%। ठीक है, 100% क्या होता है? वही नंबर, एक मिनट, 100% क्या होता है? वही नंबर, यानी कि ये नंबर अगर तुम ले रहे हो 8400, इसको कितना ले सकते हो? 8400। तो यहाँ से कितना आ गया? 8400 आया, 100% आया। और 5% क्या होता है? 1/20 होता है। 1/20, तो 1/20 इसका क्या होता है? फ्रैक्शन वैल्यू होता है, किसका? 8400 का। तो इसको फाइंड आउट कर लो, ये कितना हो गया? 420 हो गया ना। तो 8400 + 420, ये तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ से सॉल्व हो गया। और 37% ऑफ 5600 तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसको देखो, सबसे हमारा मेजर जो चंक है, जब मेजर हमारा चैलेंज है कि इसको सॉल्व करना है। चलो, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 37%, मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कैसे होगा, बट एक बार तुम सॉल्व करके देखो, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ इसको सॉल्व करने की। 37 × 56। मुझे दो तरीके समझ में आए इसमें से। दो तरीके क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने देखा कि 12.5% जो होता है ना, वो क्या होता है? 1/8 होता है। ठीक है, तो अगर इसको इंटू 3 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 37.5% हो जाएगा। तुमको समझ में आ रहा होगा, शायद थोड़ा सा टफ लग रहा हो कि क्या सर ये ऐसे करती है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। लेकिन हमें कितना करना है? 37.5%, यानी कि हमें -0.5% निकालना था। 37.5% क्या होता है? 3/8 की वैल्यू होती है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटू 5600 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8, तुम्हारा 7 हो गया और 00, और 703 कितना हो गया? 2100 हो गया। अभी ये कितना आया? 37.5%। 0.5% जो वैल्यू है ना, उसको डिडक्ट कर दो। अच्छा, तुमको पता है 5600 का ना 1% कितना होगा? 5600 का 1% कितना होगा? 56। और आधा परसेंट कितना हो जाएगा? आधा परसेंट हो जाएगा 28। तो इसमें से ही माइनस कर दो। तो अगर तुमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 2072। यानी कि तुमने क्या किया? 2072 को यहाँ से, और फिर लास्ट में तुमने ऐड कर दिया 10। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा मेजर तुम चैलेंज आ रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चैप्टर देख रहे हो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसी को कंटिन्यू कर लेंगे कि कैसे हम बेसिक कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर कैसे आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, आंसर ना कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि आंसर तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है हमारा। देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। 8400 माइनस, ओके, आंसर तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। चलो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आ, इसमें ऑप्शंस गलत हो। फिर भी एक बार मैं फिर से देखूंगा इसको। 105.1% ऑफ 8400। अच्छा, तो ये हमारा इतना आंसर हो गया, ठीक है, इतना हमारा करेक्ट आया है। फिर 37% ऑफ 5600 है, तो 37% ऑफ 5600 की वैल्यू इतनी कुछ आई है और प्लस 10 हो गया। ठीक है बेटा, आंसर गलत है, ये आंसर आई एम श्योर गलत है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, फिर हम लोग क्लास ओवर करते हैं। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए ऑप्ट करता हूँ, चूज करता हूँ जो तुम्हें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं दूंगा। चलो ये वाला कर लो, है ना, ये क्वेश्चन कर दो। दिस क्वेश्चन वुड बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 26, 56% ऑफ 958 प्लस 67% ऑफ 1008। पहले ही देख के घूम गए होगे कि 56% कैसे निकाले। देखो 56% को क्या राइट डाउन कर सकते हो ना, इसको 50% ले सकते हो, प्लस 5% प्लस 1% ले सकते हो। अब तुम्हारा इजी कैसे हो जाएगा? देखो 50% 958 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 958 का हाफ कैसे करोगे? 960 का हाफ कर लो। 960 का हाफ कितना हुआ? 960 का हाफ हुआ 480, है ना, और दो और ऐड कर दिया तो तुमने 480 के आसपास कितना हो जाएगा? 479 हो गया ये। अच्छा 5% देखो, ये 50% है तो 479 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 5% 470, इतना हो गया ना, क्योंकि ये 10 टाइम्स है तो ये 10 टाइम्स हो गया ये 47.9। और 1% कितना हो जाएगा? 958 का 1% हो जाएगा 9.58। ठीक है, और प्लस ये इतना आ गया तुम्हारा, ये पोर्शन हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, ये पोर्शन हमारा कवर अप हो गया। चलो इसकी वैल्यू हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू 10, दिस इज समथिंग क्लोज टू 48, और ये 479 हो गया। इसको ऐड ऑन करोगे अगर तो हमारे पास यहाँ से 58 हो गया, 48 प्लस 10 58 हो गया, और ये तुम्हारा 480 हो गया, 480 प्लस 58, और एक माइनस करोगे लास्ट में तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 537। इतना समझ में आया? 537। अब हमारा मेजर जो इशू है 67 पॉइंट, इसको सॉल्व करना। देखो 67% इज वेरी नियर टू 66.66%, है ना। और कभी भी तुम्हें दिखाई दे 66.66%, ये कितना होता है? 2/3 होता है। अगर कोई चीज टोटल 3 है तो उसका 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। तो निकालो इसको, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मेजर जो हमारा वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई? डिवाइड बाई 3 किया तो ये आएगा 300, 3 जा 9 और ये 6, और फिर इंटू 2 भी करोगे क्योंकि यहाँ पे 2/3 है। तो 336 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया 672। तो 672 को ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 12 हो गया। तो ये देखो यहाँ से हमारा आ गया, ये LHS आ गया 1209, 1209 आ गया। अब यहाँ पे कितना है? 2000 है। अच्छा, ये देखो ना, ये 1209 है और ये कितना है? 2000 है। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज देखो, अगर ये 1209 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे x% ऑफ 2000 आ रहा है, क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? देख के तुम्हारे दिमाग में तुरंत एकदम बेल राइज करेगा, क्या करेगा? 2000 का कितना परसेंट हमारा? 1200 होगा। 20 का कितना परसेंट 12 होता है? तुम्हारे दिमाग में तुरंत याद आएगा 60%। तो 60% से जो क्लोज आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। देखो कितना हो गया ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1209 है और यहाँ पे 2000 है। चाहो तो थोड़ा टफ बना सकते हो, इसको इजी कर लो। इजी कैसे कर सकते हो? इसको 1200 ले लो और इसको 2000 ले लो, ये दो दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, और ये 20 और 12 हो गया। ये कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया, और ये कितना हो गया? 5 टाइम्स हो गया।
तो x% कितना हो गया, 3/5 है ना, 3/5 हो गया, तो x% है तो ये 300/5 कर लो इसको, तो ये 60% हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 60.592। आई नो थोड़ा सा टफ पड़ा होगा, बट मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ घर पे ना ये प्रैक्टिस करना, मैं तुरंत तुरंत शीट करूंगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम्हें। चलो मैं एक बार चैट बॉक्स देखता हूँ तुमको, आज की क्लास तुमको समझ में आई चीजें, थोड़ा सा बेटर लगा? ठीक है, अभी मैं क्लास लीव करता हूँ फिर। ठीक है, और बिल्कुल भी देखो एक अंदर ना कॉम्प्लेक्स मत आने दो, 2 मिनट सुन लो मेरी बात फिर जाओ। ठीक है, देखो अभी बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लाओ कि तुम्हें लगता हो कि बहुत बच्चे बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, 90 उनके 9 सीजीपीएस है, मेरा क्या होगा, 6 सीजीपीएस है, 7 सीजीपीएस है। ये सब मैटर कहीं पे भी करता नहीं, कोई भी कंपनी नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे मार्क्स के बेसिस में ग्रेड, जितना भी ग्रेडिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन करे। व्हाट अ कंपनी सीक्स इज तुम्हारा, एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे कितना अच्छा है, उसके लिए दे आर अश्योरिंग कि वो तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट में। ठीक है, अब बहुत बच्चे हैं देखो, खुद सोचो तुम, 500 स्टूडेंट्स के पास लिंक्स है ऑलरेडी, 300 स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐड है, बट जस्ट 50-60 बच्चे कर रहे हो, 1/5। ठीक है, तो अभी टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करो, मन में ये चीज मत आने दिया करो कि गरबा खेल रहे हैं सब, लोकलाइट्स हैं सब, या बहुत सारे इश्यूज है, कोई अपने हॉस्टल में रहता है, कोई वाईफाई का नेटवर्क का इश्यूज है, तो अपनी एक वो समझो कि तुम्हारा एक गोल है, एक विजन है, जो भी हो, it is not just specific up to the placement, it is not up to the कोई पर्टिकुलर तुम्हारा जॉब लग जाए, तुम्हारा रोल होना चाहिए कि तुम्हें अच्छा लाइफ से करना है। ठीक है, तो जो भी तुम टाइम स्पेंड करो अपना अच्छे से करो, अपना ध्यान रखो। ठीक है, स्टे प्लस, आराम से टीए सी सब दो, कोशिश करना इस बार जो तुम्हारा सीजीपीए है अच्छे से मेंटेन हो जाए, अगर तुम्हारा कैरी ओवर पेपर्स है, बैकलॉग्स है, उसको क्लियर करो। कोई भी कंपनी तुम्हारे बैकलॉग्स नहीं चेक करने वाली है, बस ये है कि तुम्हारा 6 सेमेस्टर तक तुम्हारे जितने भी बैकलॉग्स से क्लियर हो जाए, इंटर्नशिप्स में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी, जब 7 सेमेस्टर में तुम प्लेसमेंट में बैठोगे, तो नो करंट बैकलॉग्स होना चाहिए। चलो ठीक है, आई एम जस्ट एंडिंग अप द क्लास, थैंक यू ऑल, बाय बाय। अबे ये लोग सब लाइटर वगैरह सब चले गए कजाकिस्तान घूमने। घूमने की वहाँ पे मीटिंग है इंटरनेशनल बराबर तो अभी ये लोग आएंगे थर्सडे। बात लटक गई है। अबे मैंने प्रपोजल तो अच्छे से रखा था, तो सब वहाँ कर मुझे लग रहा है जहाँ तक नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो option है। लेकिन चीज़ें यहाँ पे ना खराब होती जा रही है, विश्वास से कह रहे हैं कि व्हाट्स मतलब कैसे माइंड में आया ये चीज़, मतलब इट मीन्स यू आर अप्लाइंग साइड बाय साइड टू अदर कंपनीज एज वेल। So yes sir, definitely if you also can get a good opportunity, why would you not apply? पोस्ट किया मैंने कहा शाम को भी पढ़ा सकता हूँ और अभी 2-3 महीने हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। फॉर दैट मेरे पास मुझे फंड चाहिए, मैं शाम को भी पढ़ा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं ले सकता, इट्स वेरी अनएथिकल पैसा लेना, बट ये तो कर ही सकते हैं कि कॉलेज से अलग से प्रोवाइड हो, आफ्टर ऑल इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कॉलेज मेट्स। पहले करना था यार ये सब चीज़ें, है ना। तू भी क्लास शुरू कर, साथ में करेंगे, क्या वही पढ़ाएंगे कॉलेज में ही। मैंने कहा कि दूसरी का भी एक कर रहा है तो दूसरा भी आ जाता है। वही तो दिक्कत है यार, एक तो बाकी लोग ना सपोर्टर नहीं है, ये लोग अपने सबसे नहीं हो कि कुछ जो जलेगी ना। अरे कोई भी कंपनी क्यों दूंगा इसका पैसा देगी ना। नहीं अगर मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो दे सकती हूँ, तो वो तो लेजिट पॉइंट है ना। अगर मैं शाम को पढ़ा रहा हूँ
इसी चीज़ पे उन्होंने कहा है ना। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ कि बात वही हुई फिर तो तुम 9 घंटा काम करके फिर 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करोगे एक्स्ट्रा नहीं, वो मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा ना, कॉलेज आवर्स में, तो कॉलेज आवर्स में पढ़ाऊंगा। कॉलेज आवर्स में 1 घंटे हम ऐसा स्लॉट रख लेंगे अलग से, जिसमें बच्चों को अभी 3 महीने की छुट्टी है, तो उन लोग का ऐसा कुछ हो जाए कि इसी पे फोकस करेंगे लोग। हाँ, अब मैं ये बात रखूँगा, कहीं पे भी मैं ऐसा ना बोलूँ उनको, पोर्ट्रे करूँ कि मैं अलग से पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, तो फिर है ना, वो तो अलग से तो मिलेगा ही मिलेगा। अबे लेकिन जितना आसान है ना उतना है नहीं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अरेंज सोर्स वगैरह करना पड़ेगा। कंपनी स्पेसिफिक पढ़ाना ऐसा ही थोड़ी है। आसान है ही नहीं, गाड़ फट जाएगा रिसोर्स। एक लाख का प्रपोजल रखूँगा।